और अब करौली के हिंडौन सिटी से बड़ी खबर, जहां बाढ़ के हालात के बीच पलायन को मजबूर हैं लोगों को रिश्तेदारों या फिर परिचितों के घर शरण लेनी पड़ रही है। खारी नाले के पास की कॉलोनी और बस्तियां खाली होने लगी हैं। प्रशासन ने स्कूल और मैरिज होम के अंदर आपदा के लिए 8 आश्रय स्थल बनाए हैं। तो कॉलोनी और बस्तियां खाली होने लगी हैं। प्रशासन ने आपदा के लिए 8 आश्रय स्थल बनाए हैं ताकि जिन भी लोगों को अपने घरों में रहने में असमर्थता हो रही है, पानी भर गया है, वो इन जगहों पर जाकर आश्रय ले सकते हैं। तो बाढ़ के हालात हैं और इस बीच लोगों को रिश्तेदारों या फिर परिचितों के घर शरण लेनी पड़ रही है। पलायन के लिए मजबूर हैं लोग। खारी नाले के पास की कॉलोनी और बस्तियां खाली होने लगी हैं, पानी भर गया है हर जगह पर और ऐसे में 8 आश्रय स्थल बनाए गए हैं प्रशासन की ओर से स्कूल और मैरिज होम के अंदर आपदा के लिए बचने के लिए। तो बाढ़ के हालात के बीच पलायन को मजबूर ये लोग। और करौली के हिंडौन सिटी से खबर, कॉलोनियां और बस्तियां खाली होने लगी हैं। बाढ़ के हालात के बीच पलायन के लिए मजबूर हैं ये सभी लोग। प्रशासन ने आपदा के लिए 8 आश्रय स्थल बनाए हैं, लेकिन लोग खासा परेशान हैं। उन्हें शरण लेने के लिए रिश्तेदारों या फिर परिचितों के घर जाना पड़ रहा है। कोटपूतली के बानसूर कस्बे के गढ़िया जोहड़ पानी से भर जाने पर कच्ची बस्ती के मकान पानी में डूब रहे हैं। वहीं कच्ची बस्ती के लोग नाव बनाकर अपने घरों से जरूरी सामान निकालकर बाहर ला रहे हैं। प्रशासन 2 बार जोहड़ का पानी निकालने पहुंचा तो 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद पानी बिना निकाले ही प्रशासन को लौटना पड़ा था। बराव क्षेत्र है, गौचर है और ये 52 बीघा का जोड़ है और हमारी कृषि भूमि में पानी निकालना चाह रहे हैं, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं निकालने देंगे। हम मैं भी निवेदन करता हूँ कि ये बराव क्षेत्र है, बराव क्षेत्र में हमेशा आबादी बसा दी, ये वैध है क्या? पहले कम से कम यही देखा जाए। और इनको ये बिना परमिशन के यहाँ रहेंगे तो डूबना स्वाभाविक है। और बाकी यहाँ किसानों को बर्बाद थोड़ी करेंगे। किसान कितने आत्मदाह कर रहे हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी ऐसे। श्रीमान जी, यहाँ बराव क्षेत्र है, गौचर है और ये 52 बीघा का जोड़ है और हमारी कृषि भूमि में पानी निकालना चाह रहे हैं, तो हम कतई तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बीजेपी कार्यालय से निकले हैं। कार्यकर्ताओं से पहले उन्होंने मुलाकात की और अब वहां से नाले नदियाँ चलती है, तालाबों में पानी आता है, तो दुस्साहस कोई नहीं करे। इसके लिए मैं आह्वान निवेदन करना चाहता हूँ जनता से कि थोड़ा धैर्य रखें। और देखिए, जान बहुत कीमती है, उसको जोखिम में डालना ठीक बात नहीं है। व्यवस्थाएं करी है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हमने करी है कि नाले चौक नहीं हो। हमने कमिश्नर से बात करी है, दोनों जो नगर निगम है उनके कमिश्नर से बात भी कर ली, हमारे जनप्रतिनिधियों से बात कर ली कि नालों की सफाई हो जाए ताकि पानी भराव नहीं रहे और जनता को सुविधा मिले। सत्तारूढ़ पार्टी से सरकार को भी कुछ इंस्ट्रक्शन देनी थी, क्योंकि लगातार हालात खराब हो रहे हैं कई जगह। नहीं, सरकार भी चाक चौबंद है, उन्होंने भी निर्देश दिए हैं और हमने भी पार्टी स्तर पर भी कदम उठाने के लिए कहा है। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी स्तर पर भी, तो ये तो पार्टी और कहीं भी किसी प्रकार की जरूरत पड़ी हम सरकार के लिए तैयार है और जन सेवा के लिए किरोड़ी लाल को लेकर कहा, किरोड़ी लाल जी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, काम करें, मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ।
तो अब झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां सारोला कस्बे में जलदाय विभाग की मनमानी देखने को मिली है। विभाग की मनमानी का खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में मुख्य सड़क को खोदकर गड्ढों में पानी का भराव होने के बाद आम जन सहित बाइक चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। सड़क की एक साइड पूरी खोदने पर वन वे बन गया है स्टेट हाईवे, और ऐसे में लोगों को खासा परेशानी हो रही है। बाइक सवार लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से इटावा नगर सहित ग्रामीण इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश से कई जगह कच्चे मकान गिर गए हैं। वहीं बारिश के कारण जहां नदियों का जलस्तर बढ़ा है, तो कहीं पुलियाओं पर पानी आ जाने से सड़क मार्ग बंद हुए हैं। पार्वती नदी में उफान से इटावा श्योपुर मार्ग बंद है, और चंबल नदी में उफान से कैथुदा सवाई माधोपुर पुलिया पर पानी आ जाने से सड़क मार्ग बंद है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में 2 लोगों को रील बनाना महंगा पड़ गया, और एक कार इंदिरा गांधी नहर में गिर गई, जिससे तेज बहाव में कार सवार 2 लोग बह गए। घटना की सूचना पर टिब्बी और तलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और नहर में दोनों की तलाश शुरू की। फिलहाल हनुमानगढ़ से आपदा प्रबंधन की टीम और गोताखोर दोनों की नहर में तलाश में जुटे हैं। यहाँ पर एक मौके पर देखने वाले रविंदर नाम का व्यक्ति मिला, जिसने बताया कि एक सफ़ेद रंग की स्विफ्ट कार थी जो सूर्यवाड़ा की तरफ से इस पटरा की तरफ आई थी, और पुल के ऊपर पहले जो ड्राइवरिंग कर रहा था वो बाहर फ़ोन निकाल कर कोई मूवी बना रहा था। फिर वो उतर गया, दूसरा वाला उसका साथी बैठ गया। हो सकता है वो दूसरा बैठा है वो अनट्रेंड हो, तो इस वजह से ये नहर में गाड़ी गिर गई। तो यहाँ पर एक अजमेर दौरे पर हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। अजमेर और केकड़ी के अधिकारियों की कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक ले रही हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत दीनदयाल वाटिका में पौधारोपण वो करेंगी, और साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगी। वहीं हर घर तिरंगा अभियान का भी आगाज करेंगी। सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों की ओर से दिया कुमारी का स्वागत भी होगा। दोपहर 3 बजे तिरंगा स्वाभिमान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी। और सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक ले रही हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। तो सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों की ओर से उप मुख्यमंत्री का स्वागत भी होगा। हर घर तिरंगा अभियान का आगाज होगा। साथ ही दोपहर 3 बजे तिरंगा स्वाभिमान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। अजमेर दौरे पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। तिरंगा स्वाभिमान रैली को हरी झंडी दिखाएंगी अजमेर दौरे पर मुख्यमंत्री दिया कुमारी। वहीं हर घर तिरंगा अभियान का भी आगाज करेंगी। दीनदयाल वाटिका में पौधारोपण करेंगी। सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों की ओर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का स्वागत होगा, और दोपहर 3 बजे तिरंगा स्वाभिमान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी। भरतपुर के वैर उपखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचल में लगातार हो रही बारिश के कारण वैर कस्बे के निकट बने जलाशय पूरी तरह से लबालब हो गए हैं। रास्तों में जल भराव हो गया है। नगर पालिका की पूर्व पार्षद आदि ने बताया कि वैर से लखनपुर की तरफ जाने वाले सड़क मार्ग पर बयाना गेट के पास नथवारा तालाब बिल्कुल भर गया है, और लगातार इस तालाब में पानी की आवक जारी है। वहीं लोगों ने सड़क के पास स्थित गहरे तालाब में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए सड़क के किनारे प्रशासन से बैरिकेड लगाए जाने की भी मांग की है। आने वाले रोड से टर्न हो रहा है, इस पे कोई भी ऐसी आपत्तिजनक घटना घट सकती है, इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि इसमें बैरिकेडिंग या कोई रुकाव के लिए ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए
जिससे आम लोगों के लिए ये समस्या से निदान मिल सके। जो सिरोही के रेवदर से अब खबर, जहां उपखंड क्षेत्र के गांव में बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर ग्रामीण मुस्तैद हैं। ग्रामीणों को पुलिस की गश्त प्रणाली पर विश्वास नहीं रहा। ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिए खुद को तैनात कर दिया है। गांव के एंट्री पॉइंट पर ग्रामीण पहरेदारी कर रहे हैं। लगातार बढ़ती हुई चोरी की वारदातों को लेकर अब ग्रामीण मैदान में उतरे हैं। उन्हें पुलिस की कार्यशैली पर भरोसा नहीं रहा और इसके चलते गांव के एंट्री पॉइंट पर ग्रामीणों की ओर से पहरेदारी की जा रही है। अलवर के राजगढ़ कस्बे में मालाखेड़ा बाजार स्थित सूने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। चोर मकान में खड़ी बाइक सहित अन्य सामान ले गए, जबकि राजगढ़ पुलिस विगत दिनों हुई आधा दर्जन से अधिक चोरियों का सुराग नहीं लगा पाई। लोगों ने बताया कि माली मोहल्ला में अज्ञात चोरों ने चोरी की, जिसमें करीब 20 ताले अलग अलग कमरों के तोड़े गए, जिसमें कई तरीके के इंटरलॉक थे जिन्हें क्षतिग्रस्त किया है। फिलहाल सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। सर, ये माली मोहल्ला तहसील राजगढ़ जिला अलवर में मेरे स्थित मकान पर कल रात अज्ञात चोरों द्वारा यहाँ पर चोरी की गई। आज शाम लगभग 7:45 बजे जब हमने यहाँ पर आकर देखा तो लगभग 20 ताले अलग अलग गेटों के इन्होंने चोरों द्वारा तोड़े गए। इसमें कई तरह के मोटे इंटरलॉक भी थे, उनको भी उन्होंने क्षतिग्रस्त किया। अभी हमने जब हमारा रूमों में अपना सामान देखा तो पूरे हर रूम का सामान क्षतिग्रस्त किया हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि रात को चोरों द्वारा आराम से काफी समय बिताकर यहाँ पर ये वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें भी हमने जो मोस्टली देखा कि हमारे बैटरी, इन्वर्टर, मोटरसाइकिल और कई बड़ी बड़ी सामान जा चुका है और छोटे। अलवर जिले की सीमा पर बसी विजयपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच मोहन लाल वर्मा ने पहल करते हुए नेक कार्य किया है। सरपंच मोहन लाल वर्मा ने राज्य सरकार के आदेश की पालना करते हुए चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है और साथ ही चारागाह भूमि दोबारा अतिक्रमियों के कब्जे में ना जाए, इसके लिए सरपंच ने चारागाह भूमि पर पंचायत फंड से नर्सरी का उत्पादन कर दिया, जिससे पंचायत मद में पंचायत की निजी आय का स्रोत में बढ़ोतरी हुई है। ग्राम पंचायत की जो चरागाह भूमि थी जिस पे लोगों द्वारा अतिक्रमण कर रखा था, तो मैंने इसको खाली करवाकर पंचायत राज के अधिकारियों के निर्देशन में मैंने सोचा क्यों नहीं इसमें नर्सरी, नरेगा द्वारा नर्सरी का निर्माण करवाकर अपन इसमें पेड़ तैयार करवाएं, जिससे अपन पेड़ पंचायत को भी उपलब्ध हो और दूसरों को भी पहचान करे, क्योंकि प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति की सुंदरता के लिए पेड़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए पंचायत अपनी स्वयं की नर्सरी तैयार करके पेड़ अपने स्तर पर अपने जो जंगल बच रहे हैं उनमें भी लगा रही है और पेड़ों का पहचान भी कर रही है, जिससे पंचायत की निजी आय में भी। झुंझुनू में सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु शहद दूध से जलाभिषेक करते हुए बेलपत्र अर्पित कर भगवान भोले को प्रसन्न कर रहे हैं। सुबह से ही शिवालयों में ओम नमः शिवाय के साथ मंत्रोच्चार हो रहा है। इसी के साथ शहर की बावलिया की बगीचे में शिव भक्तों के लिए पूजा अर्चना के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। और अब जयपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां गलताजी कुंड में 2 युवक डूब गए। गलतागेट थाना पुलिस और सिविल डिफेंस टीम रवाना है। मौजूदा लोग बचाव में जुटे हैं और एसीपी रामगंज हरिशंकर शर्मा भी रवाना हुए हैं। तो गलताजी कुंड में 2 युवकों के डूबने की खबर सामने आ रही है और वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो बचाव के लिए लगातार जुटे हैं। साथ ही गलतागेट थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम जो है रवाना हुई है। तो मौजूदा लोग बचाव में जुटे हैं। बड़ी खबर, एसीपी रामगंज हरिशंकर शर्मा रवाना हुए हैं और मौजूदा लोग फिलहाल बचाव के लिए जुटे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां गलताजी कुंड में 2 युवक डूबे हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर। फिलहाल जो लोग मौजूद हैं वहां पर बचाव के लिए जुटे हैं। गलतागेट थाना पुलिस और सिविल डिफेंस भी रवाना हो गई है टीम पूरी। इसके अलावा एसीपी
भी रवाना हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी राकेश दाधिज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जहां एक और प्रशासन की ओर से लगातार अलर्ट किया जा रहा है कि इस मौसम में बेहद सावचेत रहें, सावधानी रखें, वैसे ही लगातार हादसे भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जनता गेट जो इलाका है वहां पर 4 युवक नहाने गए थे जनाना कुंड में, जिसमें 2 युवकों ने छलांग लगाई और जिन्हें तैरना नहीं आता था वो सीधे डूब गए। डूबने के बाद वहां पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस अभी मौके पर है, सिविल डिफेंस भी अब मौके पर पहुंच गई है और उनको निकालने का रेस्क्यू जारी है और पुलिस के आला अधिकारी भी अब रवाना हो गए, वो भी मौके पर पहुंचने वाले हैं। बहरहाल वहां पर अब रेस्क्यू जारी है और सिविल डिफेंस की टीम और जो गोताखोर है उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए राकेश, आप नजर बनाए रखें, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। गलता गेट थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम रवाना हो गई है और जो मौजूद लोग हैं वहां पर वो लगातार बचाव में जुटे हैं। ये बड़ी खबर। और अब खबर अजमेर से, जहां जिला पुलिस और प्रशासन की ओर से तिरंगा वॉकथॉन का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा रैली को रवाना किया है। बैंड पर देशभक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरियों ने देशभक्ति का जज्बा जगाया है। पुलिस प्रशासन के कार्मिक, सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी, साथ ही अन्य संगठनों के लोग भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने हर घर तिरंगा लहराने का आह्वान किया है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय पर्व है, तो एक जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होने के लिए और बच्चे जो अभी हैं छोटे उनको एक राष्ट्रीय भावना देने के लिए हर घर तिरंगा पुलिस प्रशासन द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, आज ये वॉकथॉन किया गया था। इसमें सीआरपी का काफ़ी बड़ा कंटिजेंट हमारे साथ आया, पुलिस के अधिकारी, जवान, प्रशासन के सारे अधिकारी और सारे कर्मचारी। तो एक ही हमारा मकसद यही है कि एक राष्ट्रीयता की भावना से सब ओतप्रोत हों और जो बच्चे हैं वो कम से कम इनको ये पता लगे कि हमारा इतिहास क्या है और उससे जो है वो भावना उनमें राष्ट्रीयता की और जागृत हो। सीआरपीएफ द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें जो हमारे अजमेर सिटी का प्रमुख एरियाज हैं उनके थ्रू यात्रा होती हुई यहाँ रीजनल चौपाटी पर कल्मिनेट हुई है और आगामी जो 15 अगस्त है हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसका ये पूरा एक जश्न का माहौल बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। पूरे देश में इस अभियान के अंतर्गत सभी लोगों से ये आग्रह किया जा रहा है कि वे अपने घरों पे, अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लहराएं और जो हमारी एक फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म है। बूंदी में आमजन में देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए जिले भर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत विविध आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद ने शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर से तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। रैली के दौरान स्कूली बच्चों को तिरंगा शपथ और नशा मुक्ति अभियान के तहत शपथ दिलाई गई। दौसा में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली बस डिपो से लेकर गांधी तिराहा तक निकाली गई। इसके लेकर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने इसे रवाना किया। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एसपी रंजिता शर्मा सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी, अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं, पुलिसकर्मी, नरेगा और स्काउट गाइड के छात्रों ने रैली में भाग लिया। रैली का समापन होने पर गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। बाड़मेर के लीलसर के शेरपुरा सरहद पर अज्ञात लोगों द्वारा 10 हिरणों का एक साथ शिकार करने का मामला आया है सामने। ग्रामीणों के अनुसार 10 हिरणों का शिकारियों ने शिकार किया। लोगों को भनक लगते ही शिकारी मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर फरार हो गए।
और अब शाहपुरा के कोठड़ी से खबर, जहां विद्यार्थियों का गुस्सा देखने को मिला। विद्यार्थियों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। विद्यार्थियों ने अध्यापकों पर नहीं पढ़ाने का आरोप लगाया। प्रिंसिपल संदीप चौधरी को प्रिंसिपल का चार्ज दिलवाने की मांग कर रहे हैं।